लेते हैं, ठीक ना। मगध साम्राज्य, मगध राज्य का उत्कर्षण। बोलिएगा मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? विदत वंश, ठीक ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? विदत वंश। उसके संस्थापक कौन थे? हाँ, उसके संस्थापक विदत वंश के संस्थापक कौन थे? विदत थे, ठीक ना। इसकी राजधानी बताइए। गिरिब्रज या राजगीर, जो उस समय कहलाता था राजगिरी, अभी का राजगीर, ठीक ना। बताइएगा विदत का पुत्र का नाम बताइए। जरासंध। क्या है? जरासंध, ठीक ना। बताइएगा विदत वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। कौन वंश आया? हर्यक वंश। बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। चलिए बताइएगा ये जो बिंबिसार था कौन सा ग्रंथ, मतलब कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, ठीक ना। अब बताइएगा बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व, एकदम सही है। बताइएगा बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता किसे हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। किसे हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता, किसको हराकर? अंग 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 प्रदेश जो है ना, मुंगेर और का जो क्षेत्र है, जो भागलपुर का जो क्षेत्र है, यही अंग प्रदेश है, ठीक ना, जो कर्णी की भूमि है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगिरी। राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी को अपनी राजधानी बताया। बताएगा बिंबिसार ने मगध पे कितने साल राज किया? 52 वर्ष। कितने साल? 52 साल। बताएगा बिंबिसार का एक प्रसिद्ध राजवेद का नाम बताइए तो? जीवक। बताएगा जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? महात्मा बुद्ध के। और किसकी सेवा में? हाँ, अवंती के राजा प्रद्योत। अवंती के राजा प्रद्योत के सेवा में भेजा था। अब प्रद्योत को कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग। कौन सा रोग हुआ था? पांडु रोग हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा बिंबिसार जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, 3 गो से विवाह किया था। कितने से? 3 से विवाह किया था, ठीक ना। बताइएगा जो पहला विवाह किया था कौशल नरेश, ठीक ना। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। उसकी बहन का नाम क्या था? महाकौशल। उसकी बहन का नाम क्या था? महाकौशला, ठीक ना। कौशल से बना कौशला, ठीक ना। और दूसरी शादी क्या है? वैशाली, ठीक ना। वैशाली नरेश का नाम बताइए। चेटक। चेटक बेसिक वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना। चेटक की पुत्री चेलना से। और तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक ना। मध्य प्रदेश जो आधुनिक पंजाब है, ठीक ना, उसी को कहते हैं मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से, ठीक ना। तो पहला हो गया महाकौशल, चेलना और क्षेमा। महाकौशल, चेलना और क्षेमा से, ठीक ना। और प्रसेनजीत की बहन से महाकौशल से जो विवाह किया तो दहेज स्वरूप क्या मिला? काशी मिला था। दहेज स्वरूप क्या मिला था? काशी मिला था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? देख लीजिए ईस्वी कौन सा चला? ईसा पूर्व। यानी कि हम लोग चल रहे हैं लगभग ईसा पूर्व में चल रहे हैं, 500 ईसा पूर्व के आसपास है। यानी ये काल जो है ना महात्मा बुद्ध और क्या कहते हैं गौतम के समकालीन चल है, ठीक ना। उस समय राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या करता है, ठीक ना। बिंबिसार की हत्या करता है अजातशत्रु। बस समझे, बिंबिसार की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु, ठीक ना। आने की गद्दी यानी शुरू से ही गद्दी के लिए क्या कर रहा है? संघर्ष चल रहा है, ठीक ना। गद्दी प्राप्ति के लिए शुरू से ही क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइएगा, ये भी पूछ ही लेते हैं। अजातशत्रु गद्दी पे कब बैठा? 493 ईसा पूर्व। कब बैठा? बना 493 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। अच्छा बताइएगा अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। क्या है? कुनिक। पहला जो था बिंबिसार था। क्या हुआ? पहला जो था बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन अजातशत्रु कौन धर्म को माना है? जैन धर्म को। अजातशत्रु कौन सा धर्म को माना है? जैन धर्म को।
दरवाजा क्लोज कर दीजिए थोड़ा सा, जैन धर्म को, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, अजातशत्रु कितने साल तक गद्दी पर बैठा? 32 साल तक। क्या हुआ? हाँ, 32 साल तक गद्दी पे बैठा था, ठीक ना। और जबकि क्या कहते हैं, बिंबिसार 52 साल तक। बिंबिसार कितने साल तक? 52 साल का। अजातशत्रु 32 साल। अजातशत्रु के बाद कौन आता है? उदयन। अच्छा, ये भी बात बताइए, कहीं लिखल होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं, अजातशत्रु जो है ना, किस पे विजय प्राप्त किया था? वैशाली पे। किस पे विजय प्राप्त किया था? वैशाली पे, ठीक ना, याद रखेगा। अंग को जीता था कौन? बिंबिसार अंग को जीता था, और वैशाली को जीता था अजातशत्रु, ठीक ना। अब पाटलिपुत्र उदयन, तो 3 प्रदेश 3 शासक, ठीक ना, 3 प्रदेश 3 शासक। पहला हो गया अपना भागलपुर प्यारा, अंग प्रदेश। भागलपुर क्या कहते हैं, मुंगेर के जो क्षेत्र है, ये अंग प्रदेश, ठीक ना। इसी चंपा नाला पुल का नाम है, ठीक, चंपा नाला पुल है ना, उस हाँ, तब इसी के नाम पे ना चंपा नाला पुल जो नाम है, ये पौराणिक नाम है। अंग की राजधानी चंपा, इसी के नाम पे है ना, ठीक ना। इसी के नाम पे हम लोग के भागलपुर में भैया एगो चंपा नाला पुल है, नाथनगर के पास, ठीक ना, बहुत छोटा सा पुल है, समझे। तो हम लोग ऐतिहासिक जगह से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अंग हो गया बिंबिसार, वैशाली हो गया अजातशत्रु, अब पाटलिपुत्र हो गया उदयन, पाटलिपुत्र हो गया उदयन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, अजातशत्रु के एक सुयोग मंत्री का नाम बताइए तो कोई। अजातशत्रु के मंत्री का नाम चर्चा है लूसेंट में, वस्कार। क्या नाम है? वस्कार, ठीक ना। इसी के सहायता से ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन बता दिए। अजातशत्रु वैशाली पे विजय प्राप्त किया था, ठीक ना। अजातशत्रु जो है ना, प्रथम बार आधुनिक जो टैंक होता है, टैंक के समान एक हथियार का यूज किया था। उस हथियार का नाम बताइए। रथ मूसल, ठीक ना, रथ मूसल याद रखिएगा ना। और एक गुलेल के समान हथियार था, उसका नाम बताइएगा। महाशिला कंटक। 2 हथियार का यूज किया था। कभी कभी भुला भटका के पूछ दे, जो क्या नाम है, रथ मूसल जो है ना, और महाशिला कंटक हथियार का यूज किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन चलिए पूछ लिए। बताइएगा, देखिए, जैसा को तैसा, बिंबिसार की हत्या कौन किया? अब अजातशत्रु उसका पुत्र था, पिता की हत्या किया, तो अब बाप को देख के कौन सीखेगा? बेटा। हाँ, बस समझे। इसीलिए आप जैसा व्यवहार कीजिएगा, आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा अपने गार्जियन के साथ, तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। नहीं तो आप सोचिएगा हम तिस्मार खान बनते हैं, तो आपके साथ आने वाला समझ लीजिए उधारी पहुँचा ले रहे हैं आप, ठीक ना। तो आप लोग अच्छा सलूक कीजिएगा, अभी तो अच्छे सलूक कीजिएगा, अभी तो सोचिएगा भी ना, मेहरारू आएगा तब बढ़िया सोचिएगा कि अच्छा सलूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बिंबिसार क्या किया? बिंबिसार का हत्या कौन किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या कौन करता है? उदयन। बस समझे, पैंचा चल रहा है। हाँ, चलिए, उदयन गद्दी पर कम बैठा 461 ईसा पूर्व, ठीक ना। आई अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। कहाँ राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, ठीक ना। आई उदयन कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म को। कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म, ठीक। अब आइए, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। कौन था? नागदशक, ठीक ना। उदयन का पुत्र, ठीक ना। तो 4 गो हुआ, चौथा में ही लास्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नागदशक की हत्या कौन करता है? नागदशक की हत्या कौन करता है? उसी का मंत्री आता है। उस समय मंत्री को आमत कहा जाता था, उसी का मंत्री था, ठीक ना। नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। हत्या करके एक नया वंश का स्थापना कर दिया, शिशुनाग वंश, ठीक ना। चलिए बताइएगा, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुआ था? 412 ईसा पूर्व। कब हुआ था? और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। सही जा रहे हैं आप। पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली अपनी राजधानी बनाया, ठीक ना। चलिए, और शिशुनाग वंश का शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। ये वैशाली से राजधानी फिर कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्र। तो राजधानी का क्रम थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पहले राज्य की,
फिर बना राजगीर के बाद पाटलिपुत्रा, फिर वापस आ गया कहाँ, वैशाली, फिर वापस पाटलिपुत्रा, ठीक ना, बीच में वैशाली भी आता है। देखिए नहीं क्या है ना, शिशुनाग वैशाली क्या है ना, शिशुनाग वैशाली क्या है, चलिए शिशुनाग वैशाली किया था, ठीक ना। और उसके बाद काराशोक फिर कर दिया कहाँ, पाटलिपुत्र। और प्राचीन काल में मतलब जो पाटलिपुत्रा ही मगध की राजधानी रहता है, ठीक ना, पाटलिपुत्र ही, चूँकि ये पाटलिपुत्र राजधानी का वजह भी है, ठीक ना। पाटलिपुत्र जो है इसका मुख्य वजह है, राजधानी कोई भी चीज़ का राजधानी मतलब किस चीज़ का प्रमाण है, सुरक्षा का। अगर कोई भी राजा या कोई भी, मान लीजिए भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली पे कोई अटैक करके दिल्ली को जीत लिया तो समझिए पूरा हिंदुस्तान उसके कब्जा में हो गया ना, बात समझे। राजधानी हटा, राजधानी जीता तो पूरा देश जीत गया, ठीक ना। तो राजधानी को क्या होना चाहिए, सुरक्षित जगह होना चाहिए। तो एक तरफ देखिए राजधानी पाटलिपुत्रा होने का सबसे बड़ा कारण था, ऐसे राजगीर में भी पहाड़ियाँ हैं, राजगीर में भी जो ना पहाड़ वगैरह है अच्छा खासा है, लेकिन जितना सुरक्षित पाटलिपुत्रा है उतना सुरक्षित राजगीर नहीं था। पूछिए कैसे, कि पाटलिपुत्रा के एक ओर हो गया आपका गंगा नदी और दूसरी ओर हो गया पहाड़, एक हो गया गंगा नदी, दूसरी ओर हो गया पहाड़, ठीक ना, जिसके वजह से क्या हो गया, तीन तरह से पहाड़ से घिर गया, पहाड़ से घिर गया तो कोई भी दुश्मन पहाड़ के ऊपर से अटैक नहीं कर पाएगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए ये क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, समझे। जैसे पाकिस्तान हम लोग पे अटैक करता है, परेशान करता है, क्या उधर से आराम से पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन इधर से ढाल जो है ना बहुत ही खतरनाक है, बस में, इसलिए हम लोग को परेशान करते रहता है। तो राजधानी होना चाहिए सुरक्षित। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात से हटकते हैं। चलिए अब आइए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, नंदीवर्धन। कौन हो गया, नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन हो गया, नंदीवर्धन हो गया, ठीक ना। अब आइए, नंदीवर्धन को हरा के नंद वंश का स्थापना कौन किया, महापद्म नंद। कौन किया, महापद्म, यानी नंद वंश के संस्थापक कौन हो गया, महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, इस घनानंद की हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। यही नंद वंश में जो ना, नंद वंश का जो शासक था घनानंद के पास बहुत विशाल सेना था, घनानंद के पास बहुत विशाल सेना था। ये जो है चाणक्य को जो है बेइज्जत करके अपने दरबार से भेजा था, चाणक्य को, ठीक ना। तो उसी समय वो जो ना अपना चोटी बना था, जब तक हम इसका विनाश नहीं करेंगे अपना चोटी नहीं खोलेंगे। और निकल गया कोई वो शेर के तलाश में, तो उसको मिला है, बच्चा था उस समय खेल उड़ रहा था, ठीक ना, तो मिला इसको चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसको तराशा, उसको बनाया और जाके उस शिष्य तो बाद में बना था, वो तो पहले उसको बनाया, वो देखा, वो खेल उड़ रहा था तो इसका प्रतिभा देखा इस बालक में कुछ ना कुछ है, तो उसको लेकर गया और उसको तैयार किया और जाके जो है ना नंद वंश का जो है ना विनाश किया। और बहुत सेना, विशाल सेना था, बहुत विशाल सेना था, और फिर भी उसको जो है ना हराया और मौर्य वंश का स्थापना किया, जो कि भारत का प्राचीन सबसे शक्तिशाली वंश है मौर्य वंश। यानी अगर बोलेगा सबसे पहला शक्तिशाली वंश जो होता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांटा, वो हुआ मौर्य वंश। तो हम लोग कल मौर्य वंश पढ़ेंगे। अब छोटा सा झलक ले लेते हैं अलेक्जेंडर का, सिकंदर का, ठीक ना। बताइएगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम कौन था, फिलिप था, इसके पिता का नाम फिलिप था। और फिलिप कहाँ का शासक था, मकदुनिया का शासक था। कहाँ का शासक था, मकदुनिया का। चलिए इसकी हत्या हो गया था 929 ईसा पूर्व, हाँ 329 ईसा पूर्व। तो लगभग कितना साल की अवस्था हो गया, 30। हाँ फिलिप का हत्या हुआ, उसके पिता का हत्या। सिकंदर का 56 में हुआ, 29 एक साल हो गए, 30 17 18 साल, 17 साल, 17 साल की अवस्था में। यानी कि सिकंदर का उम्र कितना था, मात्र 17 साल। और 17 साल की अवस्था में उसके पिता की हत्या हो जाता है, यानी मकदुनिया का शासक तब कौन बनता है, सिकंदर बनता है। और ये सब देखता है विश्व विजेता होने का, ठीक ना। उसी क्रम में और इसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। चलिए इसके संबंध में सिकंदर से जो है ना, और इसके गुरु कौन था, अरस्तु।
जो कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को, महान, ठीक ना, अरस्तु महान, ठीक ना। और इससे एक स्टूडेंट को सीख लेना चाहिए, हर स्टूडेंट को, किससे, अरस्तु से और अलेक्जेंडर से, सिकंदर से। जहाँ की मतलब नहीं कहता है गांव घर में सुना सुनाया बात, हम भी कहीं से सुने हैं, उस बात को आप लोग के सामने पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक ना। बोलिए क्या सर सुना सुनाया बात है? हाँ, बात ऐसा है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक ना। हो सकता है ये गलत भी हो, तो आप लोग इधर उधर नहीं लीजिएगा ऑनलाइन वाले, जैसा कि हमको लगा सुन रखे हैं। कहा जाता है जब ये अपने बाल्यावस्था में था, कौन, सिकंदर, ठीक ना। आप लोग जानते हैं मकदूनिया का शासक था उसके पिताजी, उसके पिताजी, तो बोला उसका गुरु जी था अरस्तु, तो उसको आदेश दिया, यूनान के रहने वाला था, बोला कि मेरे बेटा को हर शिक्षा में आप निपुण कर दीजिए, जितना भी शिक्षा है, अगर आप निपुण नहीं कर पाए, ठीक ना, तो आपको हम सिर कलम कर देंगे। उस समय आम बात है, जैसा कि आप लोग हम पढ़े थे, ईसाई धर्म का स्थापना किया था, उसको सूली पर चढ़ा दिया था 33 साल के मत अवस्था में, ठीक ना। तो ये आम बात था, ऐसा नहीं जो गुरु था उसको ने बोला ठीक है, लेकिन सब शिक्षा में निपुण कर दिया था अलेक्जेंडर को, सिकंदर को। इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहा जाता है सिकंदर को, कभी कि अगर लिखल मिल जाए अलेक्जेंडर तो समझिएगा क्या है, सिकंदर, ठीक ना। तो लेकिन उसको अंधेरा से डर आता, अंधेरा से डर लगता था, किसको? अब एक राजा के लिए, एक योद्धा के लिए जो बहुत बड़ी बात है। अभी ना बिजली है, ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं, कहाँ युद्ध कर रहा है, कहाँ अंधेरा हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा समस्या, और हर अस्त्र से निपुण हो गया था, बस उसको अंधेरा से डर लगता था। अब बोले ऐसे तो भी हमको मरना है, या तो हमको फिलिप मार दे या अरस्तु मार दे, अब तो हमको मरना ही है। तो कहा जाता है गांव घर में एक कवि थे, मरता क्या ना, अभी बताएं क्यों ऐसा, ठीक ना। अगर सब शिक्षा में निपुण नहीं होता है तो फिलिप मार देगा अरस्तु को, ठीक ना। बोला था मेरे बेटा को सब शिक्षा में निपुण कर दीजिए, और निपुण नहीं कर पाएगा, अंधेरा में डर लग रहा है तो वो जाएगा तो मार ही देगा, ठीक ना। तो सोचा अब ऐसा अंत में हमको मारना है, ये है, काहे न रिक्स लेके मरे, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है हारता क्या न कहता, मरता क्या न कहता, बस समझे। अब देखिए क्या किया, एक पहाड़ के अंदर लेके गया, किसको, सब शिष्य को लेके गया पहाड़ की गुफा के अंदर, ठीक ना। बहला फुसला कर इसको ज़बरदस्ती जो ना गुफा के अंदर ठेल दिया, ठीक ना। और सब चेला सब मिल के इसको जो ना गुफा को बंद कर दिया, ठीक। अब बोला बेटा तुम जिंदा बचेगा ना तो हम उस पार जो है ना तुम्हारा आशा देखेंगे, पहाड़ी के उस पार तुम लगातार चलते रहना, एक बार भी रुक गया तुम तो तुमको कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू का असर हो जाएगा, विष का, तुमको रुकना नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम लगातार चलते रहना, हम उस पार तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक। अब समझ सकते हो लगातार कई दिन जो है ना वो गुफा में बिताया, चलते रहा चलते रहा चलते रहा, ठीक ना। अब जब लगातार वो अंधेरा में रहा, अंधेरा का डर खत्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है, बोले आप हम लोग से क्या सीखे। अब देखिए, या तो सोचा अगर ऐसा होगा तो सिकंदर हमको मार दे, हो सकता है, ठीक ना, राजा का बेटा था, हैं, लेकिन उसको अंधेरा से डर खत्म हो गया, और या के अपने उसके अगर हो सकता था ये मर जाए, उस गुफा में कुछ हो जाए तो मर भी सकता था, तो फिर भी मार देता, और अशिक्षित आता तो फिर भी मार, हाँ, तो रिस्क ले लिया। तो कहा जाता है नो रिस्क नो गेम। अब बोलिएगा हम स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए इससे, बोलिए। ये सीखना चाहिए किसी को भी, आपका अगर कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप उसमें अपना समय दे दीजिए, बस समझे, उसी में डूब जाइए। और यहाँ क्या कहता है स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट प्यारा रहता है उसी को और प्यार कहता है, जो सब्जेक्ट खराब आता है उसको कहता है बाय बाय, बस समझे। ये है कहानी का सीख, सारांश, बस समझे। जो सब्जेक्ट खराब है उसे बेहतर से बेहतर कीजिए, उसमें समय दीजिए, ठीक ना, उससे लड़िए, ये नहीं जो ये हमसे नहीं हो रहा है उससे लड़िए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा कहानी स्टोरी था। चलिए, हाँ, सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक ना। चलिए, एक युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसके कहते हैं झेलम का युद्ध, ठीक ना, वितस्ता का युद्ध, जो भी कहिए, वितस्ता को ही कहते हैं झेलम। बताइएगा
हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? पंजाब के शासक पोरस। हाँ, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था, ठीक ना। अब किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी को। युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, और किस नदी के किनारे किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था, ठीक ना। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ से भी एक स्टोरी छोटा सा है, ठीक ना, पोरस और सिकंदर के बीच। देखिए, सिकंदर कभी कभी जो है ना, महान आदमी के बीच कभी कभी महान आदमी का महानता दिखाई दे देता है, ठीक ना, और कभी कभी छोटा आदमी का अहंकार दिखाई देता है, ठीक ना। अभी हम एट ए टाइम एक राजा का नाम भूल गए हैं, ठीक ना। हाँ, नहीं, घना नहीं था वो, अभी तुरंत हम भूल गए नाम, ठीक ना। जब युद्ध हो रहा था सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक ना, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हो रहा था, तो वहाँ का जो शासक था उसका नाम हम भूल गए, वो सिकंदर को हेल्प किया था। हाँ, अम्बी, राजा अम्बी सिकंदर को हेल्प किया था, ठीक ना। राजा अम्बी जो है ना सिकंदर को हेल्प किया था, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, दोनों के बीच बहुत अच्छा युद्ध हुआ, लेकिन पोरस जो है ना युद्ध जीतने वाला था, पेरू जो है युद्ध को जीतने वाला था। उसी समय जो है ना एक तीर लग गया उसको, ठीक ना, जिसके वजह से युद्ध जो हार हो गया। लेकिन अब वो अम्भी जो है ना सोच रहा था इसको हरा के हमको हाँ गद्दी पे बैठा दे, लेकिन जो है ना सिकंदर जो है ना इसकी प्रतिभा से, जो ये एक छोटा सा शासक है, ठीक ना, अपने प्रांत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर देने के लिए तैयार है। ये अम्भी जो है ना ये इतना गद्दार है जो कि हमसे आके मिल गया है, और उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसका पूरा प्रदेश उसको लौटा दिया और बाय इज्जत उसको जो है ना जाने दिया, ठीक ना, उसकी प्रतिभा से खुश होके। और जहाँ तक कि अम्भी को डांटा भी, और शायद उसके साथ गलत व्यवहार भी किया था सिकंदर, जो कि उसको सहयोग किया था, ठीक ना। कहते इस पोरस को बोला तो बहुत महान योद्धा बोला गया था। तो ये था थोड़ा सा कहानी। चलिए, सिकंदर अस्तर माह से जो है ना भारत में लगभग वो 28 महीना व्यतीत करने के बाद 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा, ठीक ना। कब लौटा था? 25 ईसा पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु जो है ना 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में, लगभग 17-18 साल की अवस्था में वो गद्दी पर बैठा, और 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। बहुत इसका जीवन काल बहुत अल्प रहा, उसी में जो है ना वो अपना नाम, जैसे हमारा स्वामी विवेकानंद का भी जीवन काल जो है ना बहुत ही 38 साल मात्र हमारे स्वामी विवेकानंद जी जिए, ठीक ना। और उसी में मतलब वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, ठीक ना। चलिए, और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। कौन था? निर्याकस। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? वाऊ केफरा, ठीक ना। चलिए, अब आइए